भगत सिंह आजाद और सुभाष की यान, अमीट अभेद अविचल रहे मेरा देश महान। नमस्कार, मैं गिरिजा वाधवानी, आप देख रहे हैं एनटीवी टाइम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा, यह आजादी हमें जाने कितने बलिदानों के बाद मिली। आज हम आजादी का महापर्व जो मना रहे हैं, उसके पीछे 200 साल का वो संघर्ष है जिन्होंने खुद को देश के लिए न्योछावर कर दिया। जाने कितनी कहानियां और अनगिनत शहीद हैं। अंग्रेजों के खिलाफ जो एक लंबे समय तक आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उसमें हमारे कई महान भारतीय वीर सुपुत्रों और सुपुत्रियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और असंख्य भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। हमें देश की आजादी के गर्व का पर्व स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं, पर यह पर्व मनाने का सौभाग्य हमें दिया महात्मा गांधी, मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई, विजय लक्ष्मी पंडित, सावित्रीबाई फुले, सरोजिनी नायडू ने और ऐसे कई और वीरों ने। आज का ये अमन और चैन हमें इन्हीं की बदौलत मिला है। अतिथि देवो भव, कहे दुश्मन को दे दंड, भारत जितना शांत है उतना रहे प्रचंड। हम बात कर रहे हैं 20वीं शताब्दी के आजाद नव भारत की। हम जब भी भारत की आजादी को अपनी स्मृति में अतीत के पन्नों से निकाल कर अपने सम्मुख रखते हैं, तब हमें भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानी और लंबे समय तक चली आजादी की लड़ाई स्मरण होने की लगती है। पर क्या आपने सोचा है, आजादी के बाद विशेषकर 20वीं शताब्दी में भारत किस रूप में विश्व पटल पर अपना परिचय दे रहा है? तो चलिए चलते हैं आज उस पथ पर जो बताता है एक समृद्ध, सफल और श्रेष्ठ भारत की कहानी। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के आदर्श वाक्य से भारत ने G20 की अध्यक्षता की और साथ ही प्रवासी भारतीय सम्मेलन के द्वारा अनेक विदेशी निवेशकों को निवेश हेतु भारत में आमंत्रित किया। हमारे पास एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट है जो देश को स्वच्छ बनाने में अहम योगदान दे रहा है। इसी क्रम में भारत अनेक देशों के लिए स्वच्छता का प्रेरणा स्रोत बन रहा है। भारतीय एथलीटों ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में शानदार प्रदर्शन किया था। आजादी के बाद महिलाओं की परिस्थिति की बात करें तो महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन रही हैं। कई सरकारें उनके लिए नई नई योजनाओं का ऐलान कर रही हैं और कुछ योजनाओं से वर्तमान समय में लाभान्वित हो रही हैं। मॉडर्नाइजेशन के साथ ही भारत में डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है। अब एक बड़ी संख्या में लोग पैसे का आदान प्रदान डिजिटल फॉर्म में कर रहे हैं। कई युवा अपने स्टार्टअप के जरिए विश्व स्तर पर भारत का नाम उज्जवल कर रहे हैं। वहीं बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान की दुनिया में हम बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। 2014 में हमने मंगलयान पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह के कक्ष में पहुंचा दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 का सफल प्रक्षेपण किया और 2023 में हमारे होनहार साइंटिस्टों ने चंद्रयान 3 द्वारा चंद्रमा की सतह पर जाने का विराट सफल प्रयोग किया है। आज भारत में कई गांव स्मार्ट विलेज के अंतर्गत अपना नाम दर्ज करा रहे हैं और भारत के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। 20वीं शताब्दी का भारत आजाद भारत एवं विकसित भारत की नई परिभाषा को जन जन तक पहुंचा रहा है। 20वीं शताब्दी में हमने कई उपलब्धियों को अपने नाम किया, जिसमें से कुछ या यूं कहें चुनिंदा उपलब्धियों का जिक्र हमने आज किया। सूची काफी बड़ी है जिसका एक तय सीमा में वर्णन करना मुश्किल है, मगर हाँ, हमारा भारत श्रेष्ठ, समृद्ध और सफल भारत बन चुका है और अब आगे भी वह विश्व पटल पर अपने दृढ़ कदम स्थापित कर रहा है। हमारा भारत हमें आगे भी अनेक गौरवपूर्ण क्षण की सौगात देने वाला है, जिसका इंतजार हर भारतीय को रहेगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी देशभक्ति की गीत की कुछ चुनिंदा पंक्तियों के साथ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।